इस न्यूज के प्रायोजक हैं पंचरत्न फर्नीचर। दीपावली धमाका, 11,000 में स्कूटी पाने का सुनहरा अवसर। पंचरत्न फर्नीचर लाया है 2,000 की 15 मासिक किश्त में डबल बेड और 5 सीटर सोफा सेट के साथ ही प्रति माह 4 स्कूटी जीतने का भी मौका, यानी 15 महीने 60 स्कूटी। आज ही सदस्य बने पंचरत्न फर्नीचर, उदयपुर। पिछले दिनों बूंदी में केडीए द्वारा राव सूरजमल हाड़ा की छतरी तोड़ने के मामले की गूंज राजसमंद जिले में भी सुनाई दे रही है। राजपूत समाज और सर्व समाज ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा और छतरी के पुनर्निर्माण के साथ दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। महेंद्र सिंह खाड़िया ने बताया कि कुछ दिनों पहले केडीए द्वारा बूंदी में रियासतकालीन राज सूरजमल हाड़ा की छतरी बिना किसी को बताए ध्वस्त कर दी गई। इससे देश भर में सर्व समाज की भावनाएं आहत हुई है। विकास के लिए इतिहास पर बुलडोजर चलाना गलत है। जिन लोगों ने देश और समाज की रक्षा के लिए अपने प्राणों की कुर्बानी दे दी, उनकी विरासत को इस तरह ढहाना सरासर गलत है। ऐसे में मुख्यमंत्री से छतरी के पुनर्निर्माण के साथ ही दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग भी की गई है। प्रणाम आप सभी को। आज हम संभागीय आयुक्त जी के यहाँ हमारे समाज के मुकेश जी मेनारिया करके है, वो यूरोप कंट्री में पंजाब की एक ओसवाल फैमिली उनके साथ में रसोई का काम करते थे, गए 7 वर्षों से उनके साथ काम कर रहे हैं और वो उनसे ये गलती हो गई कि उन्होंने कहा कि मैं अब भारत जाऊंगा तो मैं वापस यूरोप नहीं आऊंगा। तो या तो ऐसा लगता है कि कुछ प्रॉपर्टी है उनके नाम पे है या कुछ शेयर है उनके नाम पे हैं या ऐसी कोई अनहोनी घटना है उन। बाकी तो ऐसा कोई विषय ही नहीं है कि रसोईया अगर भारत आए तो दूसरा रसोईया मिल सकता है। तो जिस दिन से उन्होंने ये कहा कि मैं भारत जाऊंगा तो वापस नहीं आऊंगा, उस दिन से उन्होंने उनको बंदी बना लिया है। बंदी बनाने के बाद में जो जानकारी हमें मिली है, लगभग 300 स्टाम्प पेपर पे उन्होंने खाली साइन करवाए हैं। और यहाँ दिल्ली की कमलेश अग्रवाल करके और सचिन करके उनका एडवोकेट है, वो यहाँ आए थे कि आपके परिवार को और आपके पिताजी को अगर जिंदा देखना चाहते हो तो हम कहें उनके पर साइन कर दो। तो 75-75 लाख रुपए के 2 खाली ब्लैंक चेक के ऊपर उन्होंने साइन करवाए, 2 स्टाम्प पे साइन करवाए और वो लोग लेके गए। फिर उन्होंने जाके उनसे बात कराई तो वो शुद्ध अपने मेवाड़ के हैं तो मेवाड़ी बोलते हैं, पर उस फैमिली ने उनको कहा शुद्ध हिंदी में बात करो। तो जैसा कोई अंडर प्रेशर में है तो उनसे ये कहलाया जा रहा है कि मेरे से कुछ गलती हो गई है, मैं इसको सुधार कर आ जाऊंगा, पर ऐसा लगता नहीं है। अगर ऐसा होता तो इनको बात कराने में क्या दिक्कत है। इन्होंने ये कहा कि हमेशा 7 दिन में एक बार तो बात करा दो उनसे। तो उन्होंने अभी तक बात ये घटना जो हुई है कि भारत जाऊँगा उसके बाद नहीं आऊँगा, उसके बाद उन्होंने बात कराना भी बंद कर दिया है। फिर यहाँ संपर्क किया था सीपी जोशी जी है। सीपी जोशी जी इनके जो सन है विष्णु जी को वहाँ लेके गए थे विदेश मंत्रालय में। कीर्ति सिंह जी राठौड़ जो है मंत्रालय में, उनसे मिलाया था। फिर वापस यहाँ आए तो यहाँ राज्यपाल महोदय गुलाब चंद जी कटारिया से मिलाया। उन्होंने जयशंकर जी को फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि मैं इनकी मदद करूँगा इनके बारे में। फिर उन्होंने जो जानकारी ली कि उन्होंने कहा कि ये तो भारत के नागरिक ही नहीं रहे हैं और इनकी नागरिकता यूरोप की हो गई है। तो इस विषय में जब वो 8वीं पास व्यक्ति है, उसके नाम पे इतनी कोई प्रॉपर्टी वगैरह करी है, मुझे ये लगता है कि कोई न कोई प्रॉपर्टी का विषय है। उस विषय को उनके नाम पे कराने के लिए इस सब षड्यंत्र को या उनके अंडर प्रेशर में रहे हो। कितने साल हो गए उनको वहाँ गए? 7 साल हो गए उनको। तो यहाँ जो ले गए थे उनके परिवार के यहाँ लोग हैं? यहाँ है ना उनके माता पिता है, उनकी पत्नी है, उनके बच्चे हैं, ये बच्चे हैं। बस यही कार्रवाई के लिए आए थे संभागीय आयुक्त जी को ज्ञापन देने के लिए कि भाई इनकी कार्रवाई करके इनकी वहाँ की नागरिकता निरस्त कराकर इनको भारत सकुशल लाया जाए, यही निवेदन करने के लिए आए। और हम सब ज्ञापन देंगे और समाज एकजुट है और धीरे धीरे जो आगे की रणनीति बनेगी उसके आपको अवगत करा देंगे। जो मेरा नाम ललित मेनारिया है और मैं